हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग सामाजिक अध्ययन डीएलएड 2025 संस्करण सेकेंड सेमेस्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे थे। आगे हम लोग 52 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 53 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 आपका दिया हुआ है कि 66 से 1/2 डिग्री से अंश से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंधीय है। ताप कटिबंधी क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका शीतोष्ण, ऑप्शन बी दिया हुआ है शीत, ऑप्शन सी दिया हुआ है उष्ण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 66 से 1/2 अंश से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध आपका उष्ण है। प्रश्न नंबर 54 आपका है, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। भारतीय संविधान में आपकी 3 सूचियां हैं। प्रश्न नंबर 55 आपका है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका उपभोक्ता, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका शेयर, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी दिया हुआ है बैंक। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? शेयर बाजार, शेयर आपका। प्रश्न नंबर 56 आपका है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। ऑप्शन दिया हुआ है सहायक कार्य है, ब दिया हुआ है आपका अन्य कार्य है, स दिया है प्रमुख कार्य और द दिया है आकस्मिक कार्य है। तो आपके मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऊपर भी यह क्वेश्चन आ चुका है। 58 नंबर देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 59 है, संगमरमर है। संगमरमर आपका रूपांतरित शैल है। प्रश्न नंबर 60 आपका है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका महासागर, ब है आपका स्थल मंडल, स है आपका महाद्वीप और द है आपका जलमंडल। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 आपका है, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है। प्रश्न नंबर 62, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ऑप्शन ए है प्राचीन क्षत्रियों से, ऑप्शन बी है ब्राह्मणों से, ऑप्शन सी है विदेशियों से, ऑप्शन डी है आपका अग्निकुंड से। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से। आपका ऑप्शन ए सही है। 63 नंबर देखते हैं, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। दिल्ली में स्थित है। 64 आपका प्रश्न है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है आपका तंजौर, ऑप्शन डी है वेंगी। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह आपका कांची सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है परगना, ऑप्शन सी है इक्ता, ऑप्शन डी है सिख। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे। प्रश्न नंबर 66 है आपका, भूकंप नापने की इकाई है। भूकंप नापने की इकाई रिक्टर है। प्रश्न नंबर 67 आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न नंबर आपका 68 दिया हुआ है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, सम्राट अशोक के पिता थे। ऑप्शन ए है आपका बिंदुसार, ऑप्शन बी है बिंबसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कौटिल्य। सम्राट अशोक के पिता थे आपके बिंदुसार। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में हैं। प्रश्न नंबर 71 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक आपके विशाख दत्त हैं। प्रश्न नंबर 72 है आपका, गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। प्रश्न नंबर 73 है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 74 आपका, संविधान लागू किया गया सन 1950 में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 76 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 77 है आपका, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष आपका 319 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, पाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आपके पास है धर्मपाल, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सेन ने, ऑप्शन सी है गोपाल ने, ऑप्शन डी है देवपाल ने। तो पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। प्रश्न नंबर 79, दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए भूमरा में, ऑप्शन ब देवगढ़ में, ऑप्शन सी है आपका खजुराहो में, ऑप्शन डी है आपका भीतर गांव में। तो दशावतार मंदिर आपका है देवगढ़ में। देवगढ़ में है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक 1266 ईस्वी में बना। 81 आपका है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना, ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन ब है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है आपका इब्राहिम लोधी और ऑप्शन डी है संग्राम सिंह ने। तो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना आपके बहलोल लोधी ने की थी। तालीकोट का युद्ध हुआ 82 नंबर देखिए, तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, सन 1565 में हुआ। 83 नंबर देखते हैं प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 84 है आपका, पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए है गोल, ऑप्शन बी है चपटा, ऑप्शन सी है वर्गाकार, ऑप्शन डी है आपका त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी का आकार आपका गोल है। 85 नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है चक्रवात, ऑप्शन बी है मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी है व्यापारिक हवाएं और ऑप्शन डी है पछुआ हवाएं। तो 85 का उत्तर आपका सही होगा मानसूनी हवाएं। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में नाम में शामिल है आपका ताजमहल। 87 प्रश्न आपका है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं? गार्ज कहते हैं।
प्रश्न नंबर 88 है, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं? कृष्ण पक्ष। नवासी आपका है, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90 आपका है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है? वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्न नंबर 91 की ओर चलते हैं। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? हमारे मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 92 आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश को सर्वाधिक शासक हुए? आपके तथाकथित दास वंश को। 93 आपका जो है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम से, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त से, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति संबंध है आपका समुद्रगुप्त से। प्रश्न नंबर 94 है, तुगलक वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 95 आपका, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, किसका नाम था? विजयनगर का। 96 देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? वह बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। चीनी यात्री जो वेनसांग था, उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 97 आपका दिया हुआ है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं? ऑप्शन आग्नेय शैलों से बने हैं। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश आग्नेय शैलों से बने हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? शाहनामा उसने लिखा था अल बरूनी ने। प्रश्न नंबर 99 आपका है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान पर वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान पर वायसराय था? ऑप्शन आपका है ए तक्षशिला, बी है उज्जैन, सी है सौराष्ट्र और डी है आपका तोसाली। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक आपका तक्षशिला का वायसराय था। आप प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? आप कुमारगुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। 101 है आपका, सबसे पहले भारत आया? सबसे पहले भारत मेगस्थनीज आए थे। 102 है, पाल वंश की स्थापना की? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ऊपर देखें हम लोग। 101 आपका है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 104 है आपका, भूजल स्रोत है? भूजल स्रोत है, ऑप्शन ए है वर्षा का जल, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भूजल स्रोत है वर्षा का जल, ऑप्शन ए सही है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। 106 है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? 82 सही, 1/2 अंश पूर्वी देशांतर से। 107 आपका है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है, पहले था। 108 आपका, ये तत्व निधि निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, यह कथन था MC शीतलवाड़ का। 109 है आपका, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इंग्लैंड के। 110 प्रश्न आपका है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है? दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, ऑप्शन अ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ब है बिहार था पश्चिम बंगाल,
ऑप्शन स है असम, ऑप्शन द है बिहार। तो दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। 111 दिया हुआ है 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है। इसका कारण है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। 112 दिया हुआ है 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है पठार, ऑप्शन बी है सिंधु पंख, ऑप्शन सी है महासागर धारा और द है प्रायद्वीप। तो 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है प्रायद्वीप। 113 मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। 114 दिया हुआ है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है नटराज की। 115 दिया हुआ है वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया था, इल्तुतमिश उसका नाम है। 116 अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 117 प्रश्न आपका है हिजरी संवत चलाया था, हिजरी संवत किसने चलाया था? ऑप्शन ए है बाबर द्वारा, ऑप्शन बी है हुमायूं द्वारा, ऑप्शन सी है अकबर द्वारा, ऑप्शन डी है शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत चलाया गया था अकबर द्वारा। 118 है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी सही है। 119 दिया है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ऑप्शन ए दुर्गादास ने, ऑप्शन बी है अहिल्याबाई ने, ऑप्शन सी है ताराबाई ने, ऑप्शन डी है जीजाबाई ने। तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। ऑप्शन प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2 है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए सही है। 122 दिया हुआ है कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? तो संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। 123 आपका दिया हुआ है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए है फिरोज शाह, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है कैकूबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकूबाद। ऑप्शन सी सही है। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। 125 आपका दिया हुआ ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे, सूफी कहलाते थे वो संत। वो संत सूफी कहलाते थे। 126 आपका है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है मयूर, ऑप्शन सी है माधव विद्यारण्य, डी है आपका धन्वंतरी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी, उनका नाम था माधव विद्यारण्य। 127 देखते हैं। प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। दिया हुआ आपका चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन सी है सरल रेखी और ऑप्शन डी है परवलयाकार। तो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन बी सही है आपका।
128 दिया है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी के धरातल पर 2/3 भाग जलमंडल का विस्तार है। प्रश्न नंबर 129 देखिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका अफ्रीका सही है। 130 दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 मुख्य भाग हैं। 131 आपका है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है। ऑप्शन ए है लौह तत्व, ऑप्शन बी है सिलिका, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण लौह तत्व के कारण पाया जाता है। 132 आपका है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। 133 देखिए, निम्नलिखित में से रूपांतरित शैल है। संगमरमर आपका रूपांतरित शैल का उदाहरण है। 134 है, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है रूपांतरित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें जीवाश्म पाया जाता है वह चट्टान आपकी है अवसादी शैल। 135 आपका महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल पटल विरूपणी है। 136 आपका दिया हुआ है, मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 11वीं सदी, ऑप्शन बी है 13वीं सदी में, ऑप्शन सी है 12वीं सदी में, ऑप्शन डी है 14वीं सदी में। मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं सदी में। 137 से 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 138 प्रश्न देखते हैं, दास वंश कहा जाता है। दास वंश कहा जाता है, ऑप्शन ए है चंदेल वंश को, ऑप्शन बी है मंगोल साम्राज्य को, ऑप्शन सी है गुलाम वंश को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। 139 है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका परोजी, ऑप्शन बी है एपोजी, ऑप्शन सी है पेरिहिलियन और डी है एपीहिलियन। तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है आपकी एपोजी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 140 देखते हैं, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। चंद्र ग्रहण की परिघटना पूर्णिमा को होती है। इंपॉर्टेंट है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण विज्ञान में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सामाजिक अध्ययन में भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 141 देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह है। सबसे निकटस्थ उपग्रह आपका चंद्रमा है। 142 दिया है, भ्रंशोत्थ्य पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल से। 143 आपका है, वलन से किस प्रकार के चट्टानों का क्रम ही पलट जाता है। अधिक्षिप्त वलन से चट्टानों का क्रम ही पलट जाता है। 144 दिया हुआ है, सूत काटना उद्योग है। सूत काटना कुटीर उद्योग है। इसके आगे अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसको हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आपके 144 वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजन सीरीज के 2025 संस्करण में दिया हुआ था, वो आज कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखिए।